अगर अकबर को आप देखिए पैदा होना है, अगर अकबर को पैदा होना है तो हुमायूं की शादी होना जरूरी है। क्यों शादी होना जरूरी है? क्योंकि बिना सिम कार्ड डाले नेटवर्क कैसे पकड़ लेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो वाईफाई वगैरह से कनेक्ट करा लेते हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पहले हुमायूं की शादी कराएंगे फिर अकबर को पैदा करेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट अकबर को पैदा कर लेते हैं, वो तरीका गलत है। पहले हुमायूं की शादी कराइए, ठीक। तो मैं कहूँगा कि हुमायूं की शादी हुई थी। कितनी शादी हुई थी? 3। लेकिन अभी अकबर पैदा नहीं हुआ। अकबर पैदा हुआ हुमायूं की चौथी शादी से। उससे पहले आप ये समझिए कि बाबर ही था मुगल वंश का संस्थापक। पहले बताया हूं, बाबर का बेटा कौन हुआ? हुमायूं। और हुमायूं का बेटा हुआ अकबर। अकबर का बेटा बाद में आता है जहांगीर। उसके बाद कई सारे हैं, उसको बाद में जान लेना, पहले अकबर के बारे में समझ लीजिए। तो अकबर किसका बेटा है? हुमायूं का। हुमायूं की हुई थी 3 शादियां। 3 शादियां बहुत अच्छे से हुई थी हुमायूं की, और बढ़िया राजकाज चल रहा था। दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठा हुआ था। तब तक होती है एक दुर्घटना। दुर्घटना नहीं, होता है युद्ध। युद्ध कौन सा होता है? युद्ध होता है बिलग्राम का। और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेर शाह सूरी से हार जाता है 1540 में। 1540 में जब हुमायूं बिलग्राम का युद्ध हार जाता है तो हुमायूं भागने पर मजबूर हो जाता है दिल्ली से। किधर? सिंध प्रदेशों में, क्योंकि सिंध प्रदेशों में ही हुमायूं के भाई रहते थे, ठीक। तो 1540 में हुमायूं की 3 शादियां हुई थी, लेकिन अकबर अभी नहीं पैदा हुआ है। हुमायूं को भागना पड़ता है किधर? अपने भाइयों के प्रदेशों में, सिंध प्रदेशों में। इसी सिंध प्रदेश में एक जगह होती है मुल्तान, और मुल्तान में शासन कर रहा था उसका एक सौतेला भाई जिसका नाम था हिंदाल। हिंदाल था दिलदार बेगम का लड़का। हुमायूं की 3 मम्मियां थी ना। हुमायूं की 3 मम्मी थी, कौन कौन? माहम बेगम, गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम। माहम बेगम उसकी अपनी अम्मी थी, और उस दोनों और हैं वो उसकी सौतेली मम्मी थी। तो ये दिलदार बेगम उसकी सौतेली अम्मी है, ठीक। समझ में आ गई बात? तो 1540 में जब हुमायूं इधर से इधर जा रहा था तो हुमायूं ये सोच रहा था कि अरे यार, बड़ा टेंशन वाली बात है। दिल्ली की गद्दी मेरे हाथ से निकल गई। मेरे पापा बाबर इतना बढ़िया साम्राज्य हमको दे करके गए थे, लेकिन मैंने उसका क्या कर दिया। तो एक दिन रात को ऐसे ही सो रहा था, रास्ते में एक जगह सो रहा था, तो उसको एक सपना आया हुमायूं को कि बेटा हुमायूं, एक फकीर आया सपने में, बोला कि बेटा हुमायूं चिंता मत करो, तुम्हारा एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम होगा अकबर, और अकबर पूरे दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन कर देगा। यही सुनते ही हुमायूं की बाछें खिल गई। हुमायूं बहुत खुश हुआ और भागता भागता कहाँ पहुंचा? अपने भाई के क्षेत्र में पहुंचा, मुल्तान में पहुंचा। मुल्तान में उसका सौतेला भाई हिंदाल शासन कर रहा था। अब जब मुल्तान पहुंचा तो वहां तो ये खबर फैली कि दिल्ली का बादशाह हुमायूं आया हुआ है। तो दिल्ली का बादशाह हुमायूं आया हुआ है, तो हुमायूं से सब लोग मिलने पहुंच गए। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे आपके गांव में कभी शोर हो जाता है कि फलाना घर में आईएएस आ रहा है, एक आईएएस लड़का आईएएस बन गया, वो आ रहा है, तो तुरंत सब लोग मिलने पहुंच जाएंगे। अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, मतलब अलग अलग तरीके से काम करेंगे। सांसद विधायक आज पहुंच जाएंगे भैया भैया करते हुए, फोटो सेल्फी वेल्फी लेने पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से जब हुमायूं अपने भाई के क्षेत्र मुल्तान में पहुंचा तो उसी समय क्या हुआ? वहां शोर हुआ कि बादशाह आए हैं। तो कई लोग हुमायूं से मिलने आ गए, और उसमें बहुत सारी लड़कियां भी आई हुमायूं से मिलने। बहुत सारी लड़कियां आई, खांसी आ गई, बहुत सॉरी, बहुत सारी लड़कियां हुमायूं से मिलने आई। और उसी लड़की में एक लड़की थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम एकदम 14 साल की बहुत खूबसूरत लड़की आई हुमायूं से मिलने। हुमायूं ऐसे ऐसे देख रहा था, उसी समय हुमायूं की नज़र पड़ी हमीदा बानो बेगम पर। ये उस समय हुमायूं की उम्र थी 32 साल। ये 32 साल का हुमायूं देखता है 14 साल की हमीदा को, और देख करके फिदा हो जाता है और कहता है कि धोएंगे प्लेट चलेगा, लेकिन घर अपना हम इन्हीं के साथ अब बसाएंगे। ये कहता है कि भाई अब हमीदा से मुझे मोहब्बत हो गई है, मुझे हमीदा चाहिए, मुझे हमीदा से शादी करनी है। अपने भाई को बोलता है हुमायूं, हिंदाल को बोलता है कि भाई यार हमीदा बहुत अच्छी लग रही है और हमीदा को मुझे चाहिए। तो इसका भाई कहता है अरे तू पागल हो गया है क्या? अभी तुम दिल्ली हार करके आए हो, तुमको सिंहासन की चिंता नहीं हो रही है, तुमको हमीदा की चिंता हो रही है। बोला सिंहासन तो कभी ले लेंगे यार,
पहले मुझे हमीदा चाहिए। अब देखिए इस 32 वर्ष के हुमायूं की, जिसकी 3 शादी हो चुकी है, उसको मोहब्बत किससे हो जाती है? हमीदा बानो बेगम से। तो ये हुमायूं कहता है हिंदाल से कि भाई हिंदाल यार सेटिंग करा दे भाई, शादी करा दे। हिंदाल बोलता है कि अरे पागल, वो मेरे गुरुजी की बेटी है, मीर अली अकबर की। मीर अली अकबर होते हैं हिंदाल के गुरु, और हिंदाल के गुरु की ही बेटी होती है हमीदा बानो बेगम। तो हिंदाल कहता है मेरे गुरुजी की बेटी, यार मैं कैसे सेटिंग कराऊं? तो इसकी मां तब तक आ जाती है दिलदार बेगम। तो इसकी मां तब तक आ जाती है, हिंदाल की मां आती है दिलदार बेगम, और दिलदार बेगम कहती है कोई बात नहीं, तुम सेटिंग नहीं करा सकते, मैं सेटिंग कराऊंगी। दिलदार बेगम जिम्मा ले लेती है कि बेटा हुमायूं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ भले हूँ लेकिन तुम्हारे इच्छाओं को मैं पूरा करना जानती हूँ, अगर तुम्हारी कोई इच्छा उठी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोली कि ठीक है मैं कराती हूँ तुम्हारी सेटिंग। तो ये दिलदार बेगम किसको बुलाती है? हमीदा बानो बेगम को बुलाती है। हमीदा बानो बेगम जब संदेश पाती है कि दिलदार बेगम तुमको बुला रही हैं, तो हमीदा बानो कहती है कि कोई काम है क्या? तो ये दिलदार बेगम कहती है कि तुमसे बादशाह हुमायूं मिलना चाहते हैं। तो हमीदा कहती मैं नहीं मिलूंगी, उस दिन बड़े खतरनाक तरीके से हुमायूं देख रहे थे मुझको, बादशाह देख रहे थे, न जाने क्या क्या कर देंगे। तो बोली कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ, आओ तुम टेंशन मत लो। तो ये जब हमीदा बानो बेगम आती है दोबारा यहाँ दिलदार बेगम के पास, तो दिलदार बेगम कहती है कि हुमायूं तुमसे शादी करना चाहता है। ये कहती है मैं नहीं करूँगी शादी, ये कहती मैं नहीं करूंगी शादी। दिलदार बेगम कहती हुमायूं है बादशाह, है बादशाह, आईएएस अधिकारी से भी बड़ा प्रधानमंत्री वाला सिस्टम है। कहती है कि क्या हुआ, बादशाह है तो बादशाह है, तो कोई भी बादशाह रहेगा तो मैं शादी कर लूंगी। तो उस समय कोटेशन यूज करती हमीदा बानो, कहती है कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी, ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिस लड़के का मैं गिरेबान पकड़ सकूं। ऐसे लड़के शादी नहीं करूंगी कि जिसका मैं दामन तक न छू सकूं। यानी कि उसने पद को ठुकराया, कहा मैं पद से शादी नहीं करूंगी, मैं बराबरी के लड़के शादी करूंगी। इनके पास जाऊंगी तो ये तो बादशाह है, ये तुम इसके पास तो हमें दासी की तरह रहना पड़ेगा, इसके सारे आदेश मानना पड़ेगा। मैं फ्रीडम चाहती हूं, मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूं जो लड़का मेरे बराबरी को हो, मैं उसका गिरेबान पकड़ सकूं। उसको हुमायूं के पद की कोई लालच नहीं थी। हुमायूं जब ये बात सुनता है कि अरे बाप रे बाप, ऐसी लड़की है। तो देखो हुमायूं का सिस्टम क्या है कि हुमायूं दिलदार बेगम का लड़का तो था नहीं, लेकिन था बहुत दिलदार। हुमायूं कहता है कि तुम्हारी सारी शर्त मुझे मंजूर है। हुमायूं जब कहता है सारी शर्त मंजूर है, तो हमीदा लगभग 30-40 दिन समझाने के बाद हमीदा मान जाती है, और हमीदा और हुमायूं का निकाह हो जाता है 1541 ईस्वी में। और 1541 ईस्वी में हुमायूं और हमीदा का निकाह होता है, और दोनों का जब निकाह होता है 1541 में, तो 1 वर्ष के कठोर साधना के बाद अकबर का जन्म होता है। जो कब जन्म होता है? 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक, 1541 में शादी हुई, और 15 अक्टूबर 1542 में अकबर पैदा हो गया। अकबर पैदा हुआ। अकबर पैदा कहाँ हुआ? उसी हिंदाल के यहाँ नहीं पैदा हुआ। उस समय हिंदाल के यहाँ से शादी वादी करके हुमायूं चला गया रहता है। कहाँ पर? अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में। अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में जब हुमायूं शरण ले रहा था, उसी समय उसी दरबार में कौन पैदा होता है? अकबर पैदा होता है। तो उसी समय जब पैदा होता है एक लड़का, तो उसको याद आता है कि फ़कीर मुझसे क्या बोला था, उसका नाम क्या होगा? अकबर होगा। तो उसने उसका नाम रखा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो आप कहेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पैदा कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। किसकी कोख से पैदा हुआ था? हमीदा बानो बेगम की कोख से पैदा हुआ था, और हुमायूं उसका पिता था। ठीक, तो अकबर का जन्म याद रखेंगे 15 अक्टूबर 1542, स्थान याद रखेंगे अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उसका प्रारंभिक नाम था। ये तो हो गया अकबर पैदा। अब देखिए अकबर का राज्याभिषेक कैसे होता है, राजा कैसे बनता है। तो 1542 में अकबर पैदा हो गया, और 1542 के बाद
फिर हुमायूं जब पैदा कर लेता है अकबर को, तो उसको लगता है कि ये मेरा बेटा लग रहा है, जो फकीर बताया था वही वाला बेटा है, ये तो नाम रोशन करेगा ही। तो क्या करता है हुमायूं, अब एक काम में लग जाता है, जिस काम को कहते हैं कि पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के जुगाड़ में लग जाता है। जब पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के जुगाड़ में लगता है, तो लगभग समझ लीजिए आपकी 1540 में यहाँ से गया था दिल्ली से, तो 15 साल बाद 1555 में वापस आता है, और वापस आता है तो देखता है कि इस दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, सिकंदर शाह सूर बैठा हुआ है। तो 1555 में एक युद्ध लड़ता है हुमायूं। कौन सा युद्ध लड़ता है? सरहिंद का युद्ध लड़ता है, और सरहिंद का युद्ध लड़ करके सिकंदर शाह सूर को पराजित करके हुमायूं दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर लेता है। और 1555 में दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के बाद 1556 में ही सीढ़ियों से गिर करके मर जाता है। तो हुमायूं क्या किया, आया, पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया, और पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के बाद 1556 में ही दिल्ली में दीन पनाह के महल में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं मर गया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय अकबर कहाँ था? अकबर यहाँ पर था पंजाब के क्षेत्र में, एक जगह है गुरदासपुर जिले में कालनौर। कलनौर के पास, कलनौर में एक अभियान पर गया हुआ था। किसके साथ गया हुआ था? बैरम खां के साथ। ये बैरम खां कौन है? बैरम खां के बारे में बाद में बताऊंगा। अभी इतना समझिए कि जैसे बाहुबली के साथ कटप्पा घूमता था, उसी तरह अकबर के साथ बैरम खां घूमता था। बहुत बहादुर इंसान था, युद्ध वुद्ध लड़ता था जबरदस्त तरीके से। तो अकबर के साथ कौन घूम रहा था? बैरम खां। एक अभियान पर थे कलनौर पंजाब में। तो जब वहाँ खबर मिली कि हुमायूं क्या हुआ है, हुमायूं की मृत्यु हो गई है दिल्ली में, तो वहीं पर क्या करता है ये बैरम खां, एक ईंट का सिंहासन बनाता है। ईंट का सिंहासन लगा करके अकबर का वहीं पर राज्याभिषेक कर देता है। बोलता है यही अकबर है, यही अकबर अब क्या बनेगा? हिंदुस्तान का अगला बादशाह बनेगा। तो कब पूछेगा कि राज्याभिषेक कब हुआ, तो आप कहेंगे 1556 में हुमायूं के सीढ़ियों से गिर जाने के बाद राज्याभिषेक हुआ। किसने किया? बैरम खां ने किया, और कालनौर पंजाब में किया। उस समय अकबर की उम्र थी मात्र 14 वर्ष। ठीक, उस समय अकबर की आयु कितनी थी? 14 वर्ष। 1542, 1556, 42 से अगर 14 वर्ष आ गए 1556 आ जाएगा। तो 14 वर्ष की उम्र में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया, बैरम खान के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? पंजाब के कालनौर जगह में, गुरदासपुर जिले में पड़ता है, यहीं पर किया गया। अब देखो होता क्या है, अब अकबर तो कहाँ बैठा है? पंजाब में है। 1556 में पंजाब में राज्याभिषेक हुआ, पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ, और पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ। लेकिन उसी समय जब हुमायूं यहाँ से मर चुका है दिल्ली से, तो दिल्ली पर एक आदमी आक्रमण कर देता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है हेमू। हेमू एक हिंदू राजा था। राजा क्या कहें, राजा तो अब बना। हेमू इससे पहले आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। यही हिंदू हेमू जो है, हेमू दिल्ली पर अटैक कर दिया 1556 में ही, और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। हेमू दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। हेमू हिंदू है। मैं क्यों बता रहा हूं हिंदू है? क्योंकि वो पूछता है कि मध्यकाल में कौन सा ऐसा हिंदू राजा था जिसका दिल्ली पर अधिकार हुआ था। सारे मुसलमानों का राज हुआ था, बस एक था हेमू। हेमू मेरे नाम से कुछ मिल रहा है क्या? हेमंत, हेमू मिल रहा होगा, लेकिन मिलाना मत, समझ गए? देखो हेमू है, तो हेमू हिंदू राजा है, और 1556 में क्या कर लिया? दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। जब हेमू दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया, तो उसी समय क्या हुआ? यहीं से एक आदमी दिल्ली से एक आदमी जिसका नाम था तारदी बेग। तारदी बेग मुगल दरबार का एक आदमी था, मुगलों का आदमी था। तारदी बेग नाम का आदमी दिल्ली से भागता भागता पंजाब गया, और दिल्ली से जब भागता भागता पंजाब गया, तो पंजाब जाकर के अकबर को बताया कि अरे भाई बहुत तगड़ा काम हो गया है, इतना तगड़ा काम हो गया है, दिल्ली में पूरा हेमू ने कब्जा कर लिया है, और सबको मार रहा है, काट रहा है, हम लोग बड़ा परेशान हैं। अब लगता है दिल्ली आपके हाथ में नहीं आएगी साहब, बहुत दिक्कत है। अकबर को डिमोटिवेट कर दिया है तारदी बेग। अकबर 14 साल का लड़का था, घबरा गया, कहा अरे बाप रे बाप, ये क्या, अभी तो मैं राज्याभिषेक हुआ यहीं पर, तब तो दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया? तो बैरम खां कहता है तारदी बेग से, पागल है क्या बे तुम? क्या हुआ दिल्ली पर कब्जा हो गया तो? हम चलेंगे युद्ध लड़ने, अभी समझाते हैं उसको कौन है हेमू। बोला हेमू है, हेमू बहुत बहादुर है, अपने आप को विक्रमादित्य कहता है। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। बोला हेमू अपने आप को विक्रमादित्य कहता है। कहता है विक्रमादित्य का क्या मतलब है?
बोले विक्रम का मतलब होता है विजय और आदित्य का मतलब होता है सूर्य। विजय का सूर्य कहता है अपने आप को। तो बैरम खां कहता है तुम साले आकर के यहाँ मेरे सामने दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। बस तारदी बेग का गर्दन वहीं बैरम खां काट देता है। बैरम खां काट करके अकबर से कहता है कि बेटा अकबर, अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है क्या करने का, घुसने का दिल्ली की तरफ। और अकबर यहाँ पंजाब के क्षेत्र से बैरम खां के साथ पूरी सेना लेकर के 1556 में ही चल देता है दिल्ली की तरफ और पानीपत के मैदान में हेमू की सेना से भिड़ जाता है और होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध की कहानी आगे क्या होती है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।